लेकिन अब आप लोगों को जो धर्म बनाना है, जो विश्व धर्म बनाना है, उस धर्म में किसी भी तरह की ऐसी मनुष्य की जो गलतियां होनी आनी चाहिए, क्योंकि ये दैवी है और आप लोग ने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है। तो ईमानदारी के साथ इसको ऐसा बनाना चाहिए कि जो शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध धर्म होना चाहिए, और अंदरूनी धर्म हो, बाह्याचार नहीं हो, उसमें कोई ऐसी बातें ना हो। तो इसी प्रकार हर आदमी जब देखेगा कि हमने इसमें जो पाया है ये सत्य पाया, और फिर सबसे बड़ी कमाल ये हो जाएगी कि आप जानेंगे कि जिस धर्म को हम कहते थे हम इस धर्म के, उस धर्म का सत्य तो हमने यही पाया, और उसमें नहीं पाया, वो मनुष्य का बनाया था, और ये जो है हमारे अंदर जागृत हो गया ये धर्म। क्योंकि एक बात है, आप किसी भी धर्म का पालन करें, बाह्य के मनुष्य के बनाए हुए किसी भी धर्म का पालन करें, आप कोई सा भी पाप कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं। आप किसी का भी मर्डर कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, आप किसी का सत्यानाश कर सकते हैं, किसी का घर लूट सकते हैं, चाहे जो चाहे पाप कर्म आप कर सकते हैं। लेकिन सहयोग में आने के बाद आप वाकई में धार्मिक ही हो जाते हैं, क्योंकि आप कर ही नहीं, आप सबका भला ही कर सकते हैं, किसी का बुरा नहीं। मतलब धर्म आपके अंदर जागरूक होगा। पर जो लोग नए आते हैं उनके साथ चर्चा करते वक्त बहुत संभल के बात करना, क्योंकि हो सकता है कि उनको इसमें महसूस हो कि उनके ऊपर आक्रमण हो रहा है। तो इसको बहुत संभाल करके उनको समझाना है कि धर्म हमारे अंदर जागरूक होना चाहिए। जब तक हमारे अंदर जागरूक नहीं होगा तब तक इन्होंने जो कहा हुआ है वो हमारे अंदर कैसे, जैसे यीशु मसीह ने कुछ कहा, वो जब तक हमारे अंदर नहीं आया। यीशु मसीह ने कहा कि thou shalt not have adulterous eyes, तुम्हारी आंख निरंजन होनी चाहिए। कितने ईसाइयों की नाक निरंजन है, किसी की नहीं। इसी प्रकार हर एक बड़े महानुभावों ने ऐसी बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन वो सब होता ही नहीं, उसके उल्टे ही बात हो रही। इसका मतलब यह है कि कोई न कोई गलत रास्ता पकड़ गए, लेकिन किसी को कुछ कहने की बात नहीं। सारे समझते हुए, उसको जानते हुए धीरे धीरे, क्योंकि ये अंधेरे से प्रकाश में आ रहे हैं, जो अंधेरे में खड़े हैं उनसे कोई सी बात कहने से वो मानने वाले नहीं। इसीलिए धीरे धीरे समझाते हुए उनको अनुभव पहले दे दो, अनुभव देते हुए उन्हें इस गलत फहमी से निकाल लेना और ला करके और उनको वाकई में धर्म में स्थित करना पड़े। धर्म धारे तीसरा धर्म, धर्म की जो धारणा है वो उनके अंदर होना चाहिए। जब तक वो धारणा नहीं होती, सिर्फ बाह्य से धर्म कर्म होते रहते हैं, तो एक बिल्कुल बेकार अपनी शक्ति को व्यय करना है, बेकार का कोई अर्थ नहीं। और इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि ये धर्म वर्म सब पाखंड है, भगवान सब झूठ है। सो बात नहीं, सब सत्य है, लेकिन सत्य के मार्ग पे चलने वालों को ही वो मिल सकता है। और जो जिस जगह से भी आ जाए उन सबको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं कि वाकई वो सत्य को खोज रहे हैं। हालांकि वो सोचते हैं कि यही ठीक है, पर वो अंदर से जानते हैं इससे भी परे कोई चीज है जिससे प्रकाश होने वाला है। इसलिए एक तरह से आपने ये प्राप्त कर लिया कि हमें ज्योत मिल गई। अब ज्योत का कार्य क्या होता है? ज्योत जब तक जली नहीं तब तक सब काम होता है कि इसको सफाई करो, इसको ये करो, ठीक करो। जब जल गई उसका कार्य होता है प्रकाश से। तो अब आपका कार्य क्या है कि सबको आप प्रकाश दें। जिस प्रकाश को आपने प्राप्त किया वही आपको सबको देना चाहिए, और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ। कोई घबराने की बात बिल्कुल नहीं। हमने देखा है कि छोटे बच्चे बड़े आत्मविश्वासी होते हैं, और उनका आत्मविश्वास इतना जबरदस्त होता है कि वो किसी परवाह नहीं करते। उनको जो ठीक लगता है वो कहते हैं ये ठीक बात है, यही मैं करूँगा। लेकिन जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तब जरूर दिमाग में और चीजें भरी रहती हैं, वो निकलना मुश्किल होता है, और से संस्कार बहुत सारे होते हैं। तो सिर्फ ये बात समझ लेनी चाहिए कि हमें एक बहुत सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ, एक प्रगल्भता के साथ, जिसको मैच्योरिटी होनी चाहिए, इससे बड़प्पन लेकर सबके साथ व्यवहार करना चाहिए। बड़प्पन लेकर ये नहीं होना चाहिए कि हम ये ऐसे सोचें कि हमें इन्हें ठीक करना है, लेकिन एक बड़प्पन के नाते, एक पिता माता की दृष्टि से समझ लीजिए। आपको सबसे बातचीत करनी चाहिए और प्यार दिखाना चाहिए। सबसे बड़ी चीज यह है कि यह प्यार ही की शक्ति है
और इसी को प्राप्त करना है। आदिशक्ति की पूजा, आज तक आदिशक्ति की पूजा हुई नहीं, तो कलकत्ते में सोच रहे हैं कि आज आदिशक्ति की पूजा की जाए। अब आदिशक्ति के बारे में थोड़ा सा बताना होगा कि आदिशक्ति से ही सारी शक्तियां निकली हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, मां सरस्वती, जो तीनों शक्तियां आदिशक्ति से ही निकली हैं और फिर उन्हीं में समाहित होती हैं। आदिशक्ति के सिवाय ये कार्य हो नहीं सकता। ये कार्य सिर्फ आदिशक्ति ही कर सकती है, कारण सारे चक्रों में उनका प्रभुत्व है और वही है कि जो हर तरह के चक्रों के आपसी संबंध को संभालती है, जैसे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस जैसे कहना चाहिए, उसको वो संभालती है। और इतना ही नहीं, वो हर सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को जानती है। जैसे कि आप कोई से भी अवतरण को देखें, बहुत महत्वपूर्ण है और अपने हर एक प्रगति पर, या कहना चाहिए कि हमारे जो उत्थान हुआ है, हमारा जो इवोल्यूशन हुआ, उसके हर एक सीढ़ी पर माइलस्टोन बने खड़े हुए, लेकिन सबका एक एक प्रकार का कार्य, सबका एक एक प्रकार का कार्य था। जैसे देवी का कार्य था दुष्टों का संहार करना, और जो भक्त थे उनको बचाना। लोग हो गए, इसलिए श्री राम ने लीला रचाई, कि श्री कृष्ण ने लीला रचाई कि ये लीला है, ये सब लीला है, इसमें इतनी गंभीरता की कोई बात ही नहीं, ये लीला है, ये सब लीला। इसीलिए लीलाधर संसार में आए। उन्होंने उन पर जो थी श्री राम ने जो नींव डाली थी, उस पर उन्होंने ये बड़ी सुंदर सी एक रचना की कि माधुर्य को लेकर के मनुष्य, मधुरता, उनकी मधुरता से ही उन्होंने सबको जीता था। और दूसरा ये कि वो उनको जो टेढ़ी खीर थी, जो खीर थी उसको निकाल नहीं सकते, तो कहते थे कि पूरी टेढ़ी करनी चाहिए। इस प्रकार उन्होंने थोड़ा सा शौर्य कर्म किया, ऐसे कहना चाहिए, या ऐसा कर्म किया कि जिससे हमारी जो भ्रांतियां दूर हो जाए। विशेष करके कोई सी भी बात सीधे नहीं कही, गोल घुमा करके। और ये कृष्ण कार्य सारा ऐसा ही माना जाता है कि कृष्ण का कार्य जरा सा गोल घुमा करके, थोड़ी सी मिठास डाल करके, और वो किस तरह से अपनी चीज को कह देते। एक बड़ा ही सुंदर सा उनका अवतरण रहा। और उसके बाद में और भी महावीर जी और बुद्ध वगैरह जो है, इनका भी बड़ा गंभीर अवतरण रहा, और बड़े गंभीरता से इन्होंने आत्मदर्शन की बात करी और सम्यक दर्शन की बात करी। जो सहयोग में हम लोग सम्यक ज्ञान की बात करते हैं, वही सम्यक ज्ञान की बात उन्होंने करी। पर सब बड़ी गंभीर चीजें हो गई और सर्वसाधारण लोग इसकी और नहीं आए। जो आए सो बेकार ही गंभीरता के इसमें चले गए। फिर वो और भी उन्होंने जैसे मॉनेस्ट्रीज बनवा ली, बुद्ध की मॉनेस्ट्रीज हैं, ये है वो है, और जो अपना रोज का जीवन है उसको उन्होंने बड़ा ही क्लिष्ट और बड़ा ही कठिन बना दिया। लोगों का ही करना हुआ, ऐसे तो कोई न बुद्ध ने कहा था न महावीर जी ने कहा, लेकिन इन लोगों ने इस तरह से इसको क्लिष्ट बना दिया। और वो क्लिष्ट बना करके जो करना था वो न करके, उन्होंने तो सबने मनन ही करने को कहा था, लेकिन फिर इन्होंने बस स्तूप बनाने शुरू किए, इन्होंने मंदिर बनाने शुरू कर दिए। इस तरह से ये चीजें सब बदलती। अब मानव जाति में जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता, तब तक उसका ज्यादा देर तक सीधा चलना नहीं होता। ईसा मसीह के बाद भी नास्तिक्स लोग आए, जिन्होंने जो आप ही जैसे समझना चाहिए जिन्होंने प्राप्त किया था, लेकिन उसके बाद जो लोग आए वो सब सर्वसाधारण लोग आए। तो उन्होंने फिर ये पॉल के कहने से जो कुछ भी धर्म की रचना करी, उसकी वजह से सारी गड़बड़ियां। इस प्रकार हर एक धर्म में इस तरह से गड़बड़ियां होती गई, और उसलिए आप देखते हैं कि धर्म जो है बड़ा कठिन और बहुत ही अगम सा बन गया। और लोग सोचने लगे कि इससे अच्छा ये है कि बस आप भजन गाओ या कुछ गाना करो, मंदिर में जाके दर्शन करो, यही सब कुछ है, इससे आगे कुछ होने वाला नहीं।
और यहाँ तक कि आजकल के आधुनिक काल के बहुत से लोगों ने भी कुंडलिनी के बारे में गलत सलत लिख दिया। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।